बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पतिदेव साधारण नौकरी करते हैं या साधारण तरीके से जीवन यापन करते हैं। बुरा नहीं, साधारण, सिंपल। कब होता है ऐसा? बृहस्पति या मंगल प्रधान अगर महिला है, किसी महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत मजबूत है या मंगल बहुत मजबूत है, तो इन महिलाओं के पति आम तौर पर साधारण होते हैं। करियर के हिसाब से आप उन्हें एवरेज कहेंगे। वृषभ, कन्या, मकर, मेष, सिंह और धनु, ये जो 6 राशि की महिलाएं हैं, इनके पति आमतौर पर साधारण, कुल मिलाकर ठीक ठाक नौकरी करते हैं। अगर किसी महिला के हाथ की अंगुली लंबी हो और पतली हो, यानी कलात्मक हाथ हो, तो उनके पति साधारण नौकरी करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा होती है। यानी अगर आप किसी महिला का हाथ देख रहे हैं और देखते हैं कि उसके हाथों की अंगुलियां लंबी हैं, पतली हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके पति का जो करियर होगा, उनके पति का जो स्टेटस होगा, वो एवरेज होगा, साधारण होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पति का करियर बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्राइट होता है, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सर्विस में ऊंचाइयों तक होते हैं। ऐसा भी होता है। कब होता है ऐसा? जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा प्रधान होता है या शुक्र प्रधान होता है या बुध प्रधान होता है, ऐसी महिला को बड़ी उन्नति वाला पति मिलता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि की जो स्त्रियां होती हैं, सामान्यतः इनके जो पति होते हैं वो बड़े नाम वाले, बिग नेम एंड फेम वाले पुरुष होते हैं, ऐसा देखा गया है। जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा काफी लंबी होती है, यानी जो हाथ में बीचों बीच में रेखा है, अगर वो काफी लंबी हो या पहली उंगली के नीचे, पहली उंगली बृहस्पति की होती है, अगर इस पर्वत पे क्रॉस हो, तो ऐसी महिलाओं को बड़े व्यवसाय वाला या बड़े पद वाला पति मिलता है, ऐसा देखा गया है। बहुत बार ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि शादी के पहले तो पति साधारण थे, लेकिन जब महिला उनके जीवन में आ गई तो उनका जीवन चमक उठा और वो बड़े आदमी बन गए। ऐसा भी देखेंगे। जिन महिलाओं के हाथ में भाग्य रेखा प्रबल होगी या बृहस्पति के पर्वत पे क्रॉस होगा, जिस भी पुरुष के साथ उनका विवाह होगा, वो पुरुष जीवन में बड़ी ऊंचाइयां जरूर प्राप्त करेगा। तो हमने ये समझा कि आखिर कब साधारण नौकरी वाला पति मिलता है और कब हाई फाई पति मिलता है। इसमें देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि अगर किसी महिला की कुंडली में राजयोग है या किसी महिला की कुंडली में धन की संभावनाएं बेहतर हैं, प्रबल हैं, और उसको साधारण नौकरी करने वाला पति मिल गया है, तो विवाह के उपरांत ऐसे पति लोगों की किस्मत बदल जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि विवाह के पहले साधारण होते हैं और विवाह के बाद जीवन में काफी तरक्की कर जाते हैं। तो ये बात समझिए कि बहुत सारे महिलाओं की कुंडलियां इतनी अच्छी होती हैं कि वो शादी के बाद अपने पति के आर्थिक स्तर को, अपने पति की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छा कर देती हैं और उसे ऊंचाई पर ले जाती हैं। इसलिए अगर पत्नी की कुंडली में राजयोग है, पति की कुंडली साधारण है, तो भी फायदा जरूर होता है विवाह करने के उपरांत। स्वभाव बड़ा अहम होता है मैरिटल लाइफ को चलाने में या मैरिटल लाइफ को आगे बढ़ाने में। कब ऐसा होता है कि आपको पति शांत स्वभाव का मिलता है और कब ऐसा होता है कि पति उग्र स्वभाव का, क्रोधी मिलता है? पहले यह समझते हैं कि कब पति शांत स्वभाव का किन महिलाओं का होता है। किसी भी महिला की कुंडली में अगर शुक्र भी बेहतर हो और चंद्रमा भी बेहतर हो, तो पति सामान्यतः शांत स्वभाव का होता है। आम तौर पर वृषभ, कन्या, मकर, इन राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके पति शांत स्वभाव के देखे गए हैं। जिन महिलाओं की हथेली साफ होती है, हथेली का कलर साफ होता है बिल्कुल, और रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है
और उनके पति सामान्यतः शांत स्वभाव के होते हैं। जिन महिलाओं का अंगूठा यानी थंब सुंदर होता है, अच्छे और सुंदर अंगूठे वाली स्त्रियों के पति भी शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसा देखा गया है। महिलाओं की कुंडली का जो शुक्र है वो उनके पति के कैरेक्टर के बारे में, पति के स्वभाव के बारे में बता देता है। अगर किसी महिला का शुक्र कुंडली में अच्छा है तो सामान्यतः उसका पति अच्छा होगा, गुड लुकिंग भी होगा और स्वभाव के हिसाब से भी बहुत अच्छा होगा। हर स्थिति परिस्थिति में शांत रहेगा, बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएगा। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है और घर का माहौल खराब बना रहता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र या सूर्य दोनों में से एक भी पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो किसी महिला के शुक्र पर या सूर्य पर, तो निश्चित रूप से पति का स्वभाव बुरा होगा। पति अपशब्द बोलेगा, क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा। आमतौर पर जिन महिलाओं की राशि मेष, सिंह या धनु होती है, मिथुन, तुला या कुंभ होती है, सामान्य बात कर रहा हूं मैं, सामान्यतः ऐसी महिलाओं के पति सुनाने वाले होते हैं। ऐसी महिलाओं के पति का स्वभाव उग्र होता है, तेज होता है। जिन महिलाओं का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसी महिलाओं के पति क्रोधी होते हैं। किसी महिला की कुंडली में जो शुक्र है अगर वो खराब हो गया तो दो मुश्किलें पैदा होंगी। पहली मुश्किल, पति का बिहेवियर, पति का आचरण, पति का चरित्र गड़बड़ होगा। और दूसरा, इस गड़बड़ स्वभाव और व्यवहार की वजह से उनके वैवाहिक जीवन में रोज कलह कलेश पैदा होता है। इसलिए महिला की कुंडली में शुक्र का बेहतर होना जरूरी है, उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी और अच्छा पति प्राप्त करने के लिए भी। देखिए, मामला केवल पति तक सीमित नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पत्नी का स्वभाव ही अच्छा नहीं है या पत्नी के स्वभाव में ही दिक्कत है। पति एडजस्टमेंट की कोशिश करता है लेकिन पत्नी के व्यवहार से उसे तकलीफ होती रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैं पतियों को कहूंगा कि आप भी भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना या राम जी की उपासना, भगवान राम और माता सीता की उपासना करना भी आपके लिए शुभ होगा। उनके सामने बैठ करके नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। शिव जी की पूजा करने से निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। और सफेद स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण करें, आप पुरुष हैं और सफेद स्फटिक की माला आप अपने गले में धारण करते हैं, तो इसको धारण करने से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और एक बात जरूर समझिए कि जिन लोगों के घर में नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं होती, नियमित रूप से आप पूजा स्थान पे दीपक नहीं जलाते, प्रार्थना नहीं करते, पूजा नहीं करते, उस घर में शुभत्व नहीं आता, उस घर में शुभता नहीं आती। और जब शुभता नहीं आती है तो सफलता की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं, घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती जाती है और पति पत्नी के बीच में बेवजह का कलेश होता है। अब मान लिया किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है या सूर्य अच्छा नहीं है, पति का स्वभाव बुरा है और उसके बुरे स्वभाव की वजह से घर में कलह कलेश होती है, तो क्या उपाय करें कि पति का स्वभाव बेहतर हो, घर में सुख शांति आए? अपनी आदतों में सुधार लाइए, उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए जिनसे कलेश होता हो। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपके पति का दिमाग खराब हो, बेवजह कलेश हो। गलती दोनों की हो सकती है, किसी एक की गलती नहीं कह सकते। तो उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए जिससे कलेश होता हो। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, 10 बजे के पहले। और सुबह के समय ही जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा होगा। काले रंग से पति और पत्नी को परहेज करना चाहिए। हो सकता है आपके पति ना माने कि मैं तो पहनूंगा ही, कोई बात नहीं,
आप काले रंग से परहेज करिएगा, काले रंग का प्रयोग कम करिएगा। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहिए, चाहे सेंट डिफ्यूजर लगा लीजिए, चाहे परफ्यूम लगा लीजिए, चाहे रूम फ्रेशनर लगाइए, लेकिन हल्की सुगंध आपके बेडरूम में होनी चाहिए। और पति पत्नी दोनों को ही शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला गले में पहननी चाहिए और उसके बाद लंबे समय तक सफेद स्फटिक की माला पहने रहें। हो सकता है आपके पति ना पहने, कोई बात नहीं, आप पहन लीजिएगा। एक बात आप और जानिए कि गायत्री मंत्र के अलावा शिव परिवार की अगर किसी घर में पूजा होती है, शिव परिवार का मतलब होता है भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी, इसको कहते हैं शिव पंचायतन। तो अगर किसी घर में शिव परिवार की, संपूर्ण शिव परिवार की पूजा होती है सुबह और शाम, वहां पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, वहां पति पत्नी के बीच में या संतानों के साथ किसी तरह का कलह कलेश नहीं होता। तो बाकी उपायों के अलावा अपने घर में शिव परिवार का एक चित्र रखें या शिव परिवार की एक मूर्ति रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें तो आपको लाभ होगा। कि जैसा आपको बताया कि किसी महिला की कुंडली का शुक्र आप देख लीजिए, उसके पति के बारे में आप सब जान जाएंगे, टोटली जान जाएंगे, किस स्थान पे बैठा है, किस ग्रह से प्रभावित है, किस हाउस में है और कहां देख रहा है। ये सब देख करके आप उसके पति के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसी तरह से किसी पुरुष की कुंडली में अगर आप बृहस्पति को देख लें, जुपिटर को देख लें, तो आप उसकी पत्नी के बारे में जान पाएंगे। पत्नी वर्किंग होगी कि नहीं होगी, पत्नी दिखने में कैसी होगी और पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। इसलिए पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब होता है या अगर बृहस्पति दूषित होता है, पापक्रांत होता है, तो पत्नी अच्छी नहीं मिलती या पत्नी की वजह से जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये बात समझिए कि पुरुष का बृहस्पति अच्छा होगा तो पुरुष ज्ञानी तो होगा ही, विद्वान तो होगा ही, अच्छा तो होगा ही, लेकिन उसको पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो उसके ज्ञान में, संस्कार में उसकी सहायता करेगी, अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को बहुत अच्छा बना देगी। जो पुरुष है उसकी कुंडली का बृहस्पति ये बता देता है कि भाई उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा। और शुक्र जो है वो ये बताता है कि आपसी तालमेल कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर पतिदेव को लगता है कि भाई पत्नी के स्वभाव से परेशानी है, पत्नी के बिहेवियर से दिक्कत है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए पति क्या करेंगे, भगवान राम और माता सीता की पूजा करेंगे। माता सीता को और माता पार्वती को आदर्श पत्नी माना जाता है। तो मैं ऐसे पतियों को कहूंगा कि जो अपनी पत्नी के स्वभाव से परेशान हैं, वो भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंटली पूजा करें, क्योंकि जीवन में जितने उतार चढ़ाव झेलने के बावजूद माता सीता ने जो समर्पण दिखाया, वैसा समर्पण दिखा पाना बड़ा कठिन है। तो ऐसे पतियों को भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने बैठ करके ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान राम और माता सीता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा।